नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 5 धरती की शान का अभ्यास करेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। शान यानी वैभव। अर्थ देखते हैं। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। फोड़ना यानी टुकड़े करना, तोड़ना। नदी का मुख यानी नदी का प्रवाह। मोड़ना यानी दिशा बदलना। निचोड़ना, किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। अंबर यानी आकाश। अमर यानी न मरने वाला। स्वयं यानी खुद। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू मरकर भी अमर हो सकता है, यानी कि तू अपने अनोखे कामों से अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। नयन यानी आंख। ज्वाल यानी लपट, ज्वाला। गति यानी रफ्तार। भूचाल यानी भूकंप। महाकाल यानी भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप। लाल यानी बेटा, पुत्र। हिमगिरी यानी हिमालय। भाल यानी कपाल, ललाट। भ्रुकुटी यानी भौह, क्रोधाग्नि में भौह को तिरछी करना। तांडव यानी भगवान शिव का भयानक नृत्य।
ताल यानी लय, निज यानी खुद, अपने आप, और आह्वान यानी पुकार, ललकार। अर्थ देखते हैं। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की चाल में यानी कि तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। धीर यानी धीरज वाला, काल यानी समय, प्रलय यानी विनाश लीला, भयंकर बर्बादी, पशुता यानी जानवरपन, शीश यानी मस्तिष्क अथवा मस्तक, मतिमान यानी बुद्धिमान, गतिमान यानी गतिशील और नभ यानी आकाश। अर्थ देखते हैं। है मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है। तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो बाल मित्रों, इकाई 5 धरती की शान यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 6 मालवजी फौजदार का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।